सगे दादा ने अपनी पोती के सर पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। जब इसको मार कर तो मुझे बोलते थे कि ना जरा ना बच्ची आपकी फौत हो गई है। हम लोगों को नहीं बताया, इसको मैंने फायर मारा की वजह ये इसके बच्चा नाजायज़ पैदा हुआ है बच्ची के, उस गैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया गया है। किने गोली मारी है? बच्ची की। किने मारी है? दादे ने। कितने मारी थी गोली? ये सिर थे। 15 मिनट बच्चा जिंदा रहा है बस। तो उसको बोरी में बंद करके ज़मीन पे 2-3 दफ़ा पटका, उसके वो सारी हड्डियाँ वगैरह सारी चूरो हो चुकी थी। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं अपने ही दादा के हाथों कत्ल होने वाली 14 साल लड़की के वालिद। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला सी सानू बड़ा अफसोस है जिहड़ा तुहाडी बच्ची नाल जुल्म होया वे। ये दसो कि इस पहले भी कोई मामला इस तरह का गड़बड़ चल रहा सी? कारण शक सी तुहाडी बेटी दे की मामला सी? सर कोई शक नहीं सी ना को, जो बच्ची मेरे को रहनी सी ते दादी दादा बीमार सन, उन्हें आख्या बच्ची भेज, असा ना कपड़े चीले धोया ते रोटी पका दे। 15 दिन रह के गई है, मुड़ के ना 15 दिन बाद मैं फ़ोन किया ने तेरी बच्ची फौत हो गई है, अं बच्चा होया हुआ। अगली गल ही ने दसी, असा मारी उत्थे गया मैं तो क्या उस तो बाद पता लगा जो पुलिस आए ना बड़ी ना मदद की सारा कुछ, तो फिर पता लगा दसिया ने मैं गोली मारी है, तो काम होया अपनी इसके पीछे बस। किने गोली मारी है? बच्ची की। किने मारी? दादे ने। तुहाडे वालिद ने? बच्ची दे दादे ने? जी। कितने मारी थी गोली? ये सिर थे। अच्छा, तो की वजह की दसी उन्हें? जी उन्होंने दसिया वै निक्का होया वै अपनी इसके पीछे मारी है गोली। उस बच्ची के घर बच्चा होया सी? जी। तो बच्चे का की कीता साने फिर? बच्चे की भी मार छोड़िया नहीं। बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ? ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਲਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ? बच्चे ने चरपाई थले मंजी थले। ਉੱਥੇ? जी। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? नहीं पहला को नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? पहला दसिया ने फौत हो गई, टैक होया हुआ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? मूँह ते फोन शून सी इत्थे सारा, ते ओ बाद पुलिस ने कुछ भी रिपोर्ट हुई है, तो आए ते इन्हें मेहरबानी इन्हें जो पुछया हुआ वालद साहब ने, उन्हें भाई है जी ऐसा गोली मारी है अपनी इसके पीछे। कौन कौन सी जिस टाइम गोली मारी है? सर बारिश कौन कौन सी? अब्बू सन, दादा सी जी, 2 निक्के भरा सन, ते अम्मी करे सन। अम्मी पता नहीं अपने कमरे सन या नाल सन, इस गल नहीं पता क्यों मैं जेलम रहना सन। अब ये देखिए नाज़रीन, एक दादा दादी और इस शख्स के 2 छोटे भाई यानी कि बच्ची के चाचू ये थे घर में। अब एक चीज़ अगर मान भी ली जाए कि वो जो मामला हुआ है, अब उम्र कितनी थी तुम्हारी बच्ची की? जी 14 साल। 14 साल उम्र थी उस बच्ची की। हो सकता है किसी ने उसको वरगला के या जो भी मामला थे उसके साथ गलत जो भी मामला चलाए, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो हामला हो गई। अब जब इन तो कभी भी ये पूरे इस टाइम अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्ची थोड़ी हामला है? सर नहीं पता सी में, बिल्कुल भी नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। अब जब इनको अंदाज़ा नहीं था, दादा दादी ने घर बच्ची को अपनी खिदमत के लिए, क्योंकि वो लोग बीमार थे, तो बुलाया था। बच्ची 15 दिन बाद बच्ची के घर बच्चा बकौल ये शख्स बता रहा है बच्चा एक पैदा होता है, और उस बच्चे को क्योंकि ज़ाहिर वो नाजायज़ था, उसको उस बच्चे को भी मार दिया जाता, जो कि उस बच्चे का तो कसूर ही नहीं था। और उस जो 14 साल लड़की है उसको भी दादा सर पर गोली मार कर कत्ल कर देता है। और ये सारे मामले में पुलिस का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। DPO जेहलम नासिर बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम और जेहलम पुलिस ने बर वक्त ये जो कार्रवाई की है, गरीब की सुनवाई हुई है। शायद इनकी सुनवाई ना होती, जैसे वो बाप था इसका, वो डरा धमका अगर बच्ची को दफना देते तो शायद इस कत्ल का, बल्कि दोहरे कत्ल का कभी पता ना चलता। मुदई कौन बनया इस केस का? ये घरेरे बने बच्ची दी वालदा जी, ਤੁਹਾਡੀ बीवी जी। अच्छा, तो हुण ਤੁਹਾਡਾ आमना सामना होया अबू नाल? गल कीती? उन्होंने पूछा कि अब्बा जी ਉਹਦੀ बच्ची सी ना समझ सी, ਉਹਦਾ ਕੀ कसूर है? कोई समझ नहीं, गल नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई अजे तक। अच्छा जी। तो तुसी उनकी चाहते हो सजा दवोगे अपने वालिद ਨੂੰ? जी सजा पक्की, जेड़े उन्हें गलती की है वो पूरी भुगतन अपना काम। कोई ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ? जी बड़ी बच्ची सी। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? आदिया बीबी। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? नहीं काम काज करनी सी, 5 क्लासा पढ़िया सी, मुड़ घर सी। ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? और ठेकेदार रखियो। ਕਿੱਦਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ जी ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं काम करना, बहुत सारा काम करना। वो ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? सर वो 2-3 बार मैंने घर आया पैसे देने, मैं अगे डके सन थाने, तो भी आया सी पैसे देने, आने से तेरे हालात माड़े न, तो इस वजह तो भरावां ने सारे शक किया हुआ है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਕਿਉਂ ਸੋ ਥਾਣੇ? वो मत्था लगी सी चोरी, पर मैं कीती भी नहीं सी। ठीक है। उस टाइम आया सी, आज तो हो गए ना 6 महीने हो गए।
अच्छा जी तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ये उस तरह शक है। चलें ये तो शक का इजहार कर रहे हैं और इस पर पुलिस मेरिट पर तफ्तीश भी करेगी। अगर वो शख्स इस सारे मामले में इन्वॉल्व हुआ तो डेफिनेटली उसको कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाई जाएगी और अगर वो बेगुनाह हुआ तो डेफिनेटली उसको बेगुनाह कर दिया जाएगा। बच्ची के बारे में कभी तो मामला नहीं सी कि बच्ची बाहर किसी ने मिलती किसी और नाल दोस्ती कोई इस तरह का मामला बाहर कदे नहीं सी गई, बच्ची घर ही रहनी सी। अच्छा जी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ बीवी यार उस शख्स से शक है सारे मामले च जी उस तरह शक है। पर मुलजम बाकी जिन्हें कत्ल किया सारे गिरफ्तार जी यानी गिरफ्तार। दादा दादी ते चाचे ने अपने कार के अंदर पोती नहीं मारता। जी जी बहरहाल ये सारे मामलात हैं और अल्लाह ताला ऐसे मामलात से ऐसे हालात से सबको बचाए। और अगेन मेरी गुजारिश है वालिदैन से, खुदा रहा बच्चे आपके जवान हैं या छोटे हैं, बेटे हैं बेटियां हैं, उन सब पर नज़र रखें और किसी नामहरम को अपने घर ना आने दें, किसी नामहरम से इस तरह से उनको मिलने न दें। खुदा ना खासा जिस तरह के ये मामला सामने आते हैं फिर बाद में गैरत वाला मामला जब आ जाता है तो उससे पहले ही अगर ध्यान रख लिया जाए तो ये नौबत यहाँ तक ना आए। क्योंकि इस केस में एक दादा ने अपनी 14 साल पोती को कत्ल कर दिया और फिर डेफिनेटली जो उस पर उसने जो वजह बनाई है वो यही है और जो सामने भी आई है वजह कि उस बच्ची 14 साल बच्ची के घर बच्चा हुआ था, उस बच्चे को भी मार दिया गया मुबैना तौर पर और उस लड़की को भी सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और कातिल कोई और नहीं उस बच्ची का दादा ही था। जो दादा ने जिस अपनी पोती को कत्ल किया 14 साल वो बच्ची थी और जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक साहब बता रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्ची का उसको 15 मिनट भी नहीं वो जिंदा रहा, उसको बोरी में बंद करके उसको ज़मीन पर पटकते रहे हैं। अब उस नौमौलूद का उसको तो पता भी नहीं है उसका क्या कसूर था। ये कहते हैं कि ये जुल्म की इंतहा है कि और बच्ची जो थी वो भी 14 साल, या तो बालग होती तो डेफिनेट तो भी इस तरह के मामलात में एटलीस्ट जान किसी के लेने का किसी को हक नहीं पहुंचता। क्योंकि बेटों और बेटियों को अपने वालिदैन की इज़्ज़त और गैरत का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको भी चाहिए कि इस तरह के मामलात पर इस तरह के दुराहे पर अपने वालिदैन को या घर वालों को मत खड़ा करें। लेकिन बहरहाल वो बच्ची 14 साल थी, उसके साथ जिसने भी इस हवाले से कोई जुल्म किया बड़ा वो भी यकीनन उस सवाल से हम बात करते कि क्या पता लगा कि वो शख्स कौन है या इस पहलू पर तफ्तीश कर रही है पुलिस। बहरहाल दादा ने बड़ी बेरहमी से अपनी पोती को गोली सर पर मारकर कत्ल कर दिया। अल्लाह ऐसे हालात से ऐसे वाक़यात से सबको बचाए। तारिक साहब बताइएगा कि ये बच्ची जो हामला है उस हवाले से बच्ची के वालदा भी किसी एक शख्स का नाम ले रही है, आप उस पहलू पर तफ्तीश कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या वाकई किसी शख्स तक आपकी रसाई अभी है, पहुंच रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं उस बंदे को? ये जो मुलजमान है इन्होंने एक शख्स ज़ाहिर किया कि क्यूम ठेकेदार है जिसके साथ उनका बेटा जो बच्ची का वालिद है ज़ुबैर, वो काम करता है, मजदूरी करता है, वो ठेकेदार है, वो इनके घर आता जाता था, ये उसी का बच्चा हो सकता है। तो वालदा ने भी कुछ कुछ बात ज़ाहिर की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4-5-6 महीने पहले वो आता रहा है हमारे घर में। तो ये बच्चा तो पूरा अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी है कि ये 9 माह का सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ है। अगर वो ठेकेदार आता भी रहा है तो अगर वो 5-6 माह कबल आता रहा है, उस पहलू पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन वो अभी तक मुलज़म चूँकि उसमें भी कुछ होगा, शायद वो भागा हुआ है, होश है वो भी। हाँ जी, अगर वो सच्चा होता तो फिर वो सामने आ जाता, सामने आ जाना चाहिए था उसको। तो उस पर भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। बाकी हम हर पहलू पे देख रहे हैं कि मे भी हो सकता है कोई और भी हो इन्वॉल्व। तो जो सस्पेक्ट हैं उनके हमने DNA भी करवा दिए हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह, यानी कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो कयूम है या कोई और है, जो भी कानून के मुताबिक इंशाल्लाह मेरिट पर उसके खिलाफ जो है वो इंशाल्लाह कार्रवाई पूरी।